भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को आज 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जो संगठन के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमसे बात करने वाले हैं कि ये 4 साल का सफर कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने इस जो संस्था को आगे बढ़ाया। तो मेरे साथ जो दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेश जी, वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 4 साल सुरेश जी संस्था को हो रहे हैं, कैसा रहा ये सफर? देखिए, मैं सबसे पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ जी। मैं सुरेश चौहान बख्ताबुर दिल्ली 36 से हूँ और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। मेरे साथ हमारी महिला मोर्चे के निकिता नेगी जी अध्यक्ष है प्रदेश की। जी जी। और मेरे राइट में डिम्पल जी हैं, राजेश डिम्पल। जी जी। राजेश चौहान डिम्पल उर्फ डिम्पल, ये हमारे महामंत्री हैं। साथ में ब्रजेश सिसोदिया जी बैठे हुए हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं हमारे। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का 4था साल है, 4था स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। जी। 4 वर्ष हमारे को इस संस्था को खड़े हुए हैं। जी। इन 4 वर्षों में हमारी संस्था ने बहुत कुछ किया है, इतना किया है कि दूसरी संस्था नहीं कर पाई आज तक। जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह चौहान जी हैं, भाटी जी, उनके हम बैनर के नीचे काम करते हैं जी। और अपनी यूनियन के लिए जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। और किसानों के लिए जी बहुत सारी मांगे हैं हमारी, जैसे कि वो काले कानून थे 3 हमारे, जी वादा किया है भाजपा ने, मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने का वादा किया है। लेकिन अभी कुछ चीजें और रह गई हैं, CAA है और कई चीजें हैं जिनको अभी उन्होंने लेना बाकी है जी। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जी। दर कदर मेहनत करते रहेंगे जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा। ना हम पीछे हटेंगे, ना हमारे ये मोर्चे पीछे हटेंगे जी। और हमारा हर प्रयास यही रहेगा हमारे किसानों का उद्धार हो, भला हो। जी बिल्कुल, बहुत ही नमस्कार। बड़ी बात आपने कही, किसानों का भला हो, क्योंकि ये देश जो है किसानों के बूते ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। बिजली का एक बड़ा हिस्सा किसानों के जरिए आता है। अब मेरे साथ जो भारतीय किसान यूनियन की जो अध्यक्ष है दिल्ली की, वो मेरे साथ है निकिता जी। निकिता जी, आपका स्वागत है पहली बात तो। और सबसे पहली बात मैं जानना चाहूंगा, ये 4 साल कैसे रहे और किस तरह से आप इन 4 सालों को देखते हैं? सबसे पहले सभी देशवासियों को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यूनियन को, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को पूरे 4 वर्ष हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं अपने ऑफिस के अंदर, सराय रोला के अंदर। और सबसे अच्छी बात तो हमारे लिए ये है कि जो हम सबके लिए खुशखबरी आई है नरेंद्र मोदी जी की ओर से, प्रधानमंत्री माननीय, उनकी ओर से जो हमें सबको शुभकामना मिले कि MSP की जो उन्होंने मांगे मांगी, चाहे वो भले ही देर से मांगी जी, तो समय आ गया है समय बदलने का। और सबसे बड़ी आशा हम लोग यही लेके आए हैं और आगे भी यही उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि किसानों के बिना कुछ भी नहीं है, ना किसानों के बिना जीवन किसी का कट सकता है। क्योंकि जब तक रोटी नहीं मिलेगी तो हम लोग कोई नहीं खा सकते, क्योंकि रोटी तो डिजिटल होगी नहीं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे फैसला देर से लिया गया, अगर यही फैसला आज पहले लिया गया होता तो आज इतने सारे जो 750 किसान लोग शहीद हुए हैं, तो वो लोग आज अपने परिवार के बीच में जिस तरीके से हम खुशी का माहौल मना रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ मिलकर मना सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही कि जो 750 के आसपास जो किसान जो मौत उनकी हो गई इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे साथ जो राजेश डिम्पल जी हैं, महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि इन 4 साल को अगर देखें तो आपके नजरिए से हम कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को, अपनी यूनियन को बधाई देना चाहूँगा कि इन 4 सालों में हमने काफ़ी आगे गए हैं किसानों की मांगों को लेकर। और जैसा कि अभी आपने सवाल किया है, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 4 सालों में हमने किसानों की, दबे कुचलों की, शोषित वर्ग की, और ये जो किसान प्रोटेस्ट जो 1 साल से चल रहा है पिछले, अभी तक भी जारी है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कानून तो वापस ले लिए हैं, लेकिन अभी इनको लोकसभा, राज्यसभा से भी पास होना बाकी है। और हमारी उसके उपरांत जो मांगे है वो MSP को लेकर है कि जो ये MSP
पर अगर कानून बना दिया जाए तो किसानों की आमदनी का मुद्दा है, जैसे कई चीजें हैं, वे सोल्व हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और बड़ी बात है, किसानों की आमदनी की बात कह रहे हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो किसान अन्न उगाता है, देश का पेट भरता है, कहीं ना कहीं वो पिछले पायदान पर फिर भी रह जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ब्रजेश जी हमारे साथ हैं, कोषाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनसे हम बात करेंगे। 4 साल ब्रजेश जी होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आपके लिए? पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी देशवासियों को भारतीय किसान यूनियन लोकसभा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये घोषणा की है, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी। और हमारी एक मांग है कि भारतीय किसान यूनियन लोकसभा ये मांग करती है कि किसान आयोग बनना चाहिए। जी। जब महिला आयोग है, वित्त आयोग, सब बहुत सारे आयोग है, किसान आयोग नहीं होना चाहिए। तो एक पिछले काफी समय से हमारी ये मांग रही है कि किसान आयोग बनना चाहिए। जी। तो यानी कि किसान आयोग की बात ब्रजेश जी कर रहे हैं। ये तो खैर आने वाले वक्त की बात है कि कौन बनाता है या नहीं बनाता है। निकिता जी, मैं आपसे एक सवाल महत्वपूर्ण पूछना चाह रहा हूँ। आपने 750 किसानों का जिक्र किया जो अपने घर वापस नहीं लौट पाए, यानी कि जिनके बच्चे राह देखते रह गए, या उनके पिता या उनके भाई या उनके जो घर के परिवार के सदस्य थे वो घर वापस जिंदा नहीं लौट सके। कानून वापस तो लिया है और ये बधाई का पात्र भी कहा जाना चाहिए, लेकिन क्या ज्यादा देर नहीं हो गई? बहुत ज्यादा देर हो गई। वही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि यही चीज अगर प्रधानमंत्री जी या जो भी अपने बड़े नेता लोग हैं पहले ही इतना ठोस कदम उठा लेते तो शायद आज हम लोग उनके साथ में होते, वो लोग हमारे साथ में होते। लेकिन दुख इस बात का भी है कि आज उन्हीं के वजह से हम लोगों को सबको जो है ये खुशी का मौका भी मिला, क्योंकि उन लोगों ने रात दिन एक करके अपने परिवार से दूर हटके अपने बच्चों के बीच में एक बलिदान दिया है, और इस शहीद बलिदान को कोई भी यूनियन नहीं भूलेगा। जी, बहुत बड़ी बात, क्योंकि बलिदान के बाद ही कोई आज़ादी मिलती है, कोई सही जो लक्ष्य है वो प्राप्ति होती है। मैं दरअसल सुरेश जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एमएसपी के बारे में हम बात कर रहे थे कि एमएसपी अगर, तो क्या एमएसपी होना चाहिए? होना चाहिए जी, आपके हिसाब से एमएसपी होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए हम एमएसपी से आगे बढ़ें और किसानों के हितों की बात करें। जैसा ब्रजेश जी ने बोला कि जो किसान आयोग भी बनना चाहिए और उसको शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान अगर सुरक्षित हमारे देश में रहेंगे तो शायद हमारे देश का जो जीडीपी है, जिसको हम लोग देश का को विकास करने की राह पर लेके जाने की बात करते हैं, वो शायद आसान हो जाए। तो एक कमेंट और लेना चाहेंगे कि क्या जो मोदी सरकार ने जो कानून वापस लिए हैं, इसके बाद क्या एमएसपी या और सारे जो कानून की हम सोच रहे हैं कि वो सोल्व हो पाएंगे? तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में वो कानून जो बनने चाहिए वो बनेंगे किसानों के लिए? देखिए, मांगे तो माननी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। वो अभी तक हुई नहीं है, ये सबको पता है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। 80% से भी ज्यादा आबादी हमारी किसानों के बेटे हैं। जो किसान के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड है। 80% आबादी जो है वो किसान ही करती है, चाहे वो 1 एकड़ का हो, आधा एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, किसान से ग्रोथ है एक तरीके से। ब्रजेश जी, आपसे जल्दी से सवाल ले लूं कि किसानों को तमाम तरह से अलग अलग नाम दिए गए। किसी ने उसको खालिस्तानी कहा, किसी ने उसको आतंकी कहा, किसी ने उसको किसी और नाम से कहा। अब जब सरकार ने ये कानून वापस ले लिया है तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या बाकी सरकार को इससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखो, ऐसा ये जो उन्होंने जो घोषणा की है जी, तो हम उसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ही प्रधानमंत्री इस पर कोई निर्णय ले लेंगे जी, और ये होना भी चाहिए जी। दूसरी बात, एमएसपी की जो बात है जी, 1800 कुछ रुपए जैसे धान का रेट तय हुआ था, लेकिन 1170-1180 रुपए से आज तक कहीं भी पता कर लो, इससे ऊपर धान नहीं बिका है। तो ये इसकी गारंटी होनी चाहिए जी। किसान बड़ी मेहनत से लेके जाता है, मंडी में ले जाके पलट देता है, रात को बारिश हो जाती है, आधा धान बह जाता है, बिल्कुल, तो नुकसान किसान का होता है। एक व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, आखिर में निकिता जी आपसे एक सवाल लेकर मैं एंड करना चाहूंगा कि 4 साल का जो मौका है वो पूरा होने का भारतीय किसान यूनियन का, और साथ में ये कानून वापसी, दोनों कहीं ना कहीं एक साथ आए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, सबसे पहली चीज तो ये जो आपने सवाल पूछा है उनके लिए होता है जी, और हमारे जैसे मास्टर शोराज जी को आप हर चैनल पे देखते होंगे, बिल्कुल, और सभी लोग उनको जानते भी है। तो जैसा भी है, जिस भी चीज का स्वागत है और जैसे भी हुआ है,
चाहे कैसे भी करा, लेकिन बोलने से नहीं होता, उसको करने से भी होता है। बिल्कुल। अगर लिखित में गवर्नमेंट करती है और उसको पास करती है तब तो माना भी जाएगा। बिल्कुल। मुंह की बात का कोई सबूत तो नहीं है। अभी तक तो सरकार बोल ही रही है, ऐसे तो जी। बहुत सारी चीजें जो बोल चुके हैं, बिल्कुल। पर आज तक हुआ कम। जी। तो वही है कि अगर जिस दिन लिखित में हो जाएगा उस दिन तो हमारी खुशी जो है और दुगनी चौगनी हो जाएगी सभी लोगों की। बिल्कुल। और लेकिन जी लास्ट में जाते जाते जरूर सरकार पे एक बात कहीं ना कहीं रख दी है कि आप जो है इसको लिखित में आप पास करें, तभी हम लोगों की खुशी जो है वो दुगनी हुई है। लेकिन जो 4 साल कहीं ना कहीं जो भारतीय किसान यूनियन को हो रहे हैं उसकी खुशी का मजा उस वक्त ज्यादा आएगा जब पूरी तरह से ये पारित हो जाएगा, लिखित में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये देश जय जवान और जय किसान का है, तो ऐसे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि अगर किसान सुखी नहीं है, किसान अगर खुश नहीं है, तो सरकार भी खुश रहने वाली नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को करारी मात का भी कहने के सामना करना पड़ा, और लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये उसी का कहीं ना कहीं असर है कि मोदी सरकार ने कानून वापस लिए। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताइए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।